राधे राधे सभी को। मेरा नाम डॉक्टर हेमलता गोयल है। ज्योतिष घरों में स्वागत है आप सबका। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आई होप आप सब मेरे को देख सकते हैं, और मैं भी आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, जिससे मैं भी आप सबको देख सकूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, वॉल से बात करने में मज़ा नहीं आता। सामने से इंटरेक्शन होता है, एक्सप्रेशंस आते हैं, तो पता चलता है आप लोग को कितना समझ में आ रहा है, कितना आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों ने अभी कहने के बाद कैमरा ऑन कर लिया। अ, प्रमोद जी, संजय चौकसी जी, प्रवीण जी, महात्मा ओम प्रकाश जी, रितु जी, अजय जी, एस्ट्रो सुरेखा, नितिन शिंदे, रश्मि गुप्ता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है और अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। सैमसंग एस एम भारती जी, आप है क्या ये? ग्रेट। चलिए, बहुत बढ़िया। भारती जी हमारी पुरानी स्टूडेंट है। अभी देख के मुझे लगा कि ये तो पहचाना सा चेहरा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन। कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है। तो मेरा नाम है डॉक्टर हेमलता गोयल। मैं 10 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स से मैं इस लाइन में हूँ, इस फील्ड में हूँ। शुरुआत मेरी हुई फिजियोथेरेपी से। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन, बाय एजुकेशन, बाय मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड। लेकिन जब तारे सितारे चेंज होते हैं आपके, तो आपको नहीं पता चलता कि आप कब किस फील्ड में कैसे आ गए हो। तो मुझे पता चला एस्ट्रोलॉजी से कि कैसे मैं इस फील्ड में आई। शायद मैं इसी के लिए बनी थी, कैसे तारे सितारे ने काम किया और मैं यहाँ पर आ गई। तो पिछले 10 सालों से मैं इसी लाइन में हूँ, इसी लाइन में काम कर रही हूँ, पढ़ने लिखने से लेकर कंसल्टेंसी एंड कोचिंग। नाउ आई एम टोटली एन एस्ट्रोलॉजर। आई एम बेस्ड ऑन फरीदाबाद के आसपास एक जगह है पलवल, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। आप लोग भी मुझे प्लीज बताइए कि आप लोग कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, कहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हैं। आप लोग चैट में लिख सकते हैं कि आप लोग कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। राधे राधे। नमस्ते जी, मुंबई से, फजल का पंजाब से, मुंबई, दिल्ली, पुणे, दैट्स वेरी नाइस, गुजरात, अ, पंचकुला, इंदौर, पुणे, बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली, सूरत, पुणे, पुणे, सोलापुर, दिल्ली, एमपी, नासिक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आशा लता जी, जलंधर से, मुंबई से, नागौर, बरसी, गोविंद जी बरसी से। अच्छा जी, पलवल से, ओके। मनीषा चंद्रस जी, हाँ जी, मनीषी जी, पलवल से हैं। कोलकाता से, अहमदाबाद, कर्नाटक, नागपुर, नवी मुंबई, सूरत, मुंबई, हैदराबाद, छत्तीसगढ़, घनश्याम, मुंबई, ओके, आपका नाम है घनश्याम, लखनऊ, कोलकाता। दैट्स वेरी नाइस। मतलब अगर देखा जाए तो इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ तक का ऑलमोस्ट सारा एरिया आप लोगों ने कवर किया। बहुत अच्छा लगा आप लोग का रिस्पॉन्स देख के, और आप लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। इट्स लाइक सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक। तो मुझे एक बात ये बताइए, कोल्हापुर, लखनऊ, मैंगलोर, नासिक, महाराष्ट्र, आप मुझे ये सब, आप मुझे सब लोग ये सिर्फ एक चीज बताइए कि मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है, कोई ऑडियो में प्रॉब्लम तो नहीं है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, भावेश जी ने थम्स अप किया, आई कैन सी यू। थैंक यू भावेश जी। ठीक है, सबको क्लियर है, ठीक है। तो अब मुझे थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आप लोगों को क्या पता है पेंडुलम के बारे में। आपने जरूर वीडियो देख के या फिर एड्स देख के आप लोग सब यहाँ पर आए हैं। तो आप लोगों को क्या पता है पेंडुलम के बारे में? छत्तीसगढ़ से। मैसेज में आप चैट कर सकते हैं। नो आइडिया। किसी को थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कि पेंडुलम क्या होता है, कैसे काम करता है? फाइंडिंग ऑब्जेक्ट, राइट। आगरा। अभी 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 पिछला वाला जोन चल रहा है आपका। तो बस 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा, आप प्लीज मैसेज में लिखिए कि आप लोग कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अभी बस 1 मिनट में आती हूँ आपके पास।
हम्म। तो सॉरी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। तो कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, जिन लोगों ने फिर से ऑफ कर दिया। पेंडुलम टू इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यस इट इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इट इज अ टूल टू प्रिडिक्ट थिंग्स, टू प्रिडिक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ टू फाइंड थिंग्स, टू गेट द आंसर्स। Used for healing, finding almost all answers in yes and you. Yes, very nice, प्रीति जी। यूनिवर्स से एनर्जी कनेक्ट होती है और आपके क्वेश्चंस का आंसर एक्यूरेट आता है, वेरी नाइस। और नो आइडिया एक्यूरेट प्रिडिक्शन आती है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नो आइडिया डाउजिंग मेथड, नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया वाले भी बहुत लोग हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद जिन लोगों ने काम कर रखे हैं। आप मुझे आप में से ये सब बताइए कि आप में से एस्ट्रोलॉजी से ऑलरेडी रिलेटेड कौन है, कौन लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग अभी एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहे होंगे, कुछ लोग न्यूमरोलॉजिस्ट भी होंगे, कुछ लोग हीलिंग मोडालिटीज में भी होंगे, क्योंकि मैंने देखा है मेरी क्लास में बहुत सारे लोग हीलिंग मोडालिटीज से आते हैं। तो आप में से कौन लोग हीलिंग में काम कर रहे हैं? शालिनी जी इज ऑलरेडी डूइंग द वर्क। मंजू अनिल जी, ओके। वास्तु में भावेश जी हैं, वेरी नाइस। प्रवीण जी, अनीत जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हीलिंग में है, टैरो कार्ड्स में। ओके शालिनी जी, आप भी हैं रेकी में, वास्तु में, ठीक है। न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर, ग्राफोलॉजिस्ट, रिस्ट वॉश मैं हूँ, प्रीति जी। वेरी नाइस, नाइस टू मीट यू। रश्मि जी, टैरो से, रेकी से, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का ऑलरेडी 8th हाउस कहीं ना कहीं एक्टिव है, ऑलरेडी आप लोग एस्ट्रोलॉजी में हैं, तो आप ऑलरेडी इन सब चीजों में काम कर रहे हो, तो यू आर ऑल प्रो ऑलरेडी इन अदर फील्ड्स, है ना। अभी आपको सीखना है कि पेंडुलम कैसे काम करता है, आपको थोड़ी क्यूरोसिटी इस चीज की कि पेंडुलम कैसे काम करता है, ये करता है या नहीं करता। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वास्तु में इसको यूज करते होंगे, कुछ लोग हीलिंग में यूज करते होंगे इसको, क्योंकि ये सिखाया जाता है। रेकी वाले जो लोग होते हैं वो रेकी में यूज करते हैं पेंडुलम को। और वास्तु वाले जो होते हैं वो एनर्जी चेक करने के लिए पेंडुलम को यूज करते हैं। तो आप में से करते हैं वो यूज करते हो आप लोग पेंडुलम, जो लोग वास्तु में है या फिर हीलिंग में है? यस, प्रीति जी का मैसेज है, ओके। श्रद्धा जी भी करती हैं। रेकी ग्रैंड मास्टर मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नो मैम, यस यस यस। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, जोर से बोलूं? सबको ऐसा लग रहा है, नरेंद्र जी को लग रहा है या बस सबको आवाज आ रही है, या मेरे को थोड़ा और एनर्जी की जरूरत है बोलने के लिए? हाँ सही आ रही है, भावेश जी इज ओके। संजय जी ठीक आ रही है आवाज, संजय चौकसी जी? यस। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। ठीक है, सबको क्लियर आ रही है? जिसको नहीं आ रही प्लीज अपनी साइड से नेटवर्क चेक कीजिए। कई बार नेटवर्क ठीक से नहीं आते ना, तो भी वॉइस में प्रॉब्लम आता है, क्लियर नहीं आती साउंड। तो आप एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए अपना। तो अभी मैं आपके सामने स्लाइड शेयर करती हूँ, और स्लाइड शेयर करने के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको स्लाइड शेयर हो रही है या नहीं हो रही है। फिर हम आगे काम करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा मुझे अभी कोल्ड भी होके चुका है, मतलब थोड़ा सा अभी कोल्ड से वायरल वाला सीजन चल रहा है, तो इस वजह से भी मेरी जान थोड़ी कम आ रही है आवाज में, सो प्लीज कोऑपरेट कर लेना। थोड़ा ऐसे खिचखिच वाली आवाजें आ सकती हैं आपको, सो प्लीज मैनेज दैट, ठीक है। शायद गलत पेज खुल गया है ये, हमें खुलना है ये, हाँ ओके, ठीक है, ठीक है। सो हेयर इज माई इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ डॉक्टर हेमलता गोयल। मेरा नाम डॉक्टर क्यों है? क्योंकि आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एकेडमिकली, और धीरे धीरे करते करते आई एम इनटू एस्ट्रोलॉजी नाउ। तो आई एम अ सर्टिफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आई ऑल्सो डू वास्तु कंसल्टेशंस। आई एम अ स्पिरिचुअल कोच एंड एनर्जी हीलर। फिजियोथेरेपी मैंने की है अपनी रोहतक पीजीआई से, और वहां पर काम करते करते लगा कि अपने भी कुछ सवाल हैं, उनको भी ढूंढना चाहिए, उनको भी लेकर बहुत क्यूरोसिटी थी, क्यों होता है, क्या होता है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो धीरे धीरे फ्रॉम ट्रीटिंग बॉडीज टू डिकोडिंग डेस्टिनी, दिस इज माई लोगो नाउ, कि कैसे चीजें चलती है। जब ये सब चीजें जानी तो पता चला दोनों चीजें सेम है। दोनों में नेगेटिव लोग आते हैं, दोनों में लोग अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढने के लिए आते हैं। आपको सिर्फ उनको काउंसिल करना होता है, सबसे बड़ी बात है। सोल्यूशंस बाद में चाहिए होते हैं, सबसे पहले काउंसलिंग चाहिए होती है। तो बेसिकली आप यहाँ पर भी और वहां पर भी, दोनों में लोगों की नेगेटिविटी के सोल्यूशंस ढूंढ रहे होते हो। इंदिरा विजेला जी, अभी हैंड रेज मत कीजिए प्लीज, है ना, लास्ट में लेंगे, या बीच में भी ले लेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए रुकिए, ठीक है। तो लास्ट में आपको 3 पावरफुल वैदिक स्विच वर्ड स्पेल दिए जाएंगे, वो प्लीज आप लास्ट तक रुकेंगे, जो उन लोगों को मिलेगा। पावरफुल 3 वैदिक स्विच वर्ड्स आपको दिए जाएंगे इस सेशन के एंड में।
तो पेंडुलम डाउजिंग क्या होती है? सबसे पहले तो डाउजर ही क्या होता है? आपको डाउजर, आप में से किसी किसी ने देखा हुआ है डाउजर क्या होता है? डाउजर, डाउजर देखा हुआ है आपने किसी ने? आप लोग चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, यस 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 यस, नो। ठीक है, यस। ठीक है, तो डाउजर होता है, देखो जैसे यहाँ पिक्चर में शो हो रहा है, ये पेंडुलम डाउजर की पिक्चर है, यहाँ पे सब में ये पेंडुलम डाउजर है। दिस इज पेंडुलम डाउजर। लेकिन क्या सिर्फ यही पेंडुलम डाउजर होता है या और भी तरह के होते हैं? घड़ी में भी आपने देखा होगा, वहां पे भी एक पेंडुलम होता है, वो भी डाउजिंग करता रहता है, ऐसा उसको भी पेंडुलम डाउजिंग बोलते हैं। देन व्हाट इज डिफरेंस इन दैट? तो सबसे पहले हम देखते हैं पेंडुलम डाउजिंग होती क्या है। आपने देखा होगा पहले टाइम पर पानी ढूंढने के लिए लोग नारियल लेके जाते थे, आपने देखा होगा साधु महात्मा के हाथ में नारियल होता था, वो नारियल लेके घूमते थे, और जैसे ही कहीं पे पानी होता था, नीचे जमीन का स्रोत होता था पानी का, तो वो एकदम से ऐसे टिल्ट कर जाता था, घूम जाता था हल्का सा। तो वो घूम जाने का क्या मतलब होता था कि यहाँ पर पानी आपको, आपने सवाल पूछा और आपके सवाल का आंसर आपको आ गया वाया दैट नारियल। वो भी क्या है? वो भी एक पार्ट है पेंडुलम डाउजिंग का, वो भी डाउजिंग का पार्ट है, वो दैट इज ऑल्सो अ डाउजिंग, सॉर्ट ऑफ डाउजिंग। ठीक है, और जो डाउजिंग होती है वो हम, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम से चलती आ रही है, ये आज के टाइम से स्टार्ट किया या मैंने कुछ नया इजाद किया, इट्स नॉट माइंड। ये बहुत टाइम से चलती आ रही है, जैसा मैंने आपको नारियल वाला एग्जांपल दिया, तो ये तो बहुत पुराना है, आपने देखा होगा बहुत पुराने लोग से करते आ रहे हैं, तो ये तो इट्स लाइक कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है, उसी को हम आगे कंटिन्यूशन में लेके आ रहे हैं। अब देखिए डाउजर कितनी तरह के होते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये भी डाउजर है, अब ये भी डाउजर है, ये भी डाउजर है और ये भी डाउजर है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो वास्तु वाले लोग होंगे उनको पता होगा कि ये क्या होती है, ये एल रॉड्स होती हैं। ये भी डाउजिंग का काम करती है ना? पेंडुलम डाउजर नहीं, ये डाउजर है, एल रॉड्स बोलते हैं इनको। तो ये भी एल रॉड्स है, ये भी डाउजिंग का काम करती है। ये है वाई रॉड्स, ये भी डाउजिंग का काम करती है। और एक ये आता है, ये है मैग्नेटिक डाउजिंग बॉक्स, और ये भी सेम काम करती है। डिफरेंस क्या होता है इसमें? डिफरेंस होता है कि यूज करने का इनका तरीका, इनकी स्किल सेट अलग अलग होती है। काम ऑलमोस्ट सब सेम करते हैं, पर थोड़ा स्किल सेट डिफरेंट होता है, और ये जो है ये हम क्लास में सीखने वाले हैं पेंडुलम डाउजिंग। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे मेन हम करेंगे इसी के बारे में कि पेंडुलम डाउजिंग क्या होती है बेसिकली। ठीक है, तो पेंडुलम डाउजिंग जो होती है उसको पर्सनल गाइडेंस के लिए यूज किया जाता है, चक्रा वर्क के लिए भी यूज किया जाता है, कंपैटिबिलिटी टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, और मैंने जो आपने एड में देखा होगा कि सामान ढूंढना है कुछ, तो उसको कैसे यूज करेंगे, हीलिंग के लिए कैसे यूज करेंगे, या कोई काम हमें है, जैसा हमको पूछना है कि कल मेरा मीटिंग होनी है तो क्या वो अच्छी जाएगी या खराब जाएगी, तो उसके लिए आंसर्स ले सकते हैं। यहाँ पर नीचे जमीन के नीचे पानी है या नहीं है, ये चीज हम आंसर ले सकते हैं। सेम है एलरॉड्स का, एलरॉड्स को वास्तु के लिए, वास्तु वाले लोग जो हैं वो बेसिकली चेक करते हैं फॉर लैंड एनर्जीज के। उसके अंदर यहाँ पे आप देखो आगे थोड़ा सा यहाँ स्पेस होता है, यहाँ पर सैंपल डाल सकते हैं पानी का, मिट्टी का, या उस जगह की किसी चीज का, और उससे हम चेक करते हैं कि उस जगह की एनर्जीज कैसी हैं, क्या वो पॉजिटिव हैं, क्या वो नेगेटिव हैं। तो इस तरह से हम उनको चेक करते हैं। उसके बाद है वाई रॉड्स। वाई रॉड से भी हम सेम काम करते हैं, वाई रॉड से भी हम चेक करते हैं वास्तु की एनर्जीज को। इसके बाद है ये मैग्नेटिक डाउजिंग बॉक्स, इससे चेक करते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस जोन को, कि जियोपैथिक स्ट्रेस जोन कहाँ पर है, हिडन नेगेटिविटी कहाँ पर है, तो उसकी डिटेलिंग हम, इससे करना इजी होता है, तो इसको हम यूज करते हैं। हम्म, ठीक है। अब देखिए पेंडुलम डाउजर कितने तरह के होते हैं। अब हमने इतने सारे डाउजर्स के बारे में बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ पेंडुलम डाउजर के बारे में। पेंडुलम डाउजर कितनी तरह के होते हैं? कुछ होते हैं इनके मटेरियल बेस्ड, मतलब मेटल का है, क्रिस्टल का है, या वुडन का है, किस तरह का है। जैसा रुद्राक्ष के साथ भी आप एक पेंडुलम बना सकते हैं, रुद्राक्ष के अंदर धागा डाल के, और रुद्राक्ष वाला पेंडुलम भी आता है, और रुद्राक्ष के अंदर धागा डाल के आप उसको भी पेंडुलम की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल का पेंडुलम आता है, मेटल का पेंडुलम आता है, जैसे ये जो ऊपर वाला क्रिस्टल का पेंडुलम है, नीचे वाला जो ये है ये क्या है? ये मेटल के पेंडुलम है। मेटल कौन सा हो सकता है? कॉपर हो सकता है, ब्रॉन्ज हो सकता है, ब्रास हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, स्टेनलेस स्टील हो सकता है, इस तरह के मेटल्स भी यूज किए जाते हैं। वुडन, जैसा मैंने बताया आपको, रुद्राक्ष भी वुडन में काउंट होगा, तो रुद्राक्ष का भी होता है, इसके अलावा वुडन का भी होता है। इसके बाद है इनकी शेप के अकॉर्डिंग, ये हॉलो है अंदर से या फिर ये सॉलिड है,
इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि अंदर से, इसके अंदर जैसा ये हो सकता है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ हो सकता है खाली भी हो। अगर खाली है तो मतलब चैम्बर पेंडुलम है, और कुछ भरा हुआ है तो इसका मतलब है सॉलिड पेंडुलम है। इसी तरह से इनकी शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है, स्पाइरल भी हो सकता है, कोनिकल भी हो सकता है, राउंड भी होता है ना। ठीक है, तो जैसे अभी मेरे पास ये देखो, ये कोनिकल है, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो दिस इज कोनिकल। ठीक है, तो अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप मुझे ये बताइए, आप में से किस किस के पास पेंडुलम ऑलरेडी है? अगर है तो बाहर निकाल लीजिए। है मेरे पास, शुभ्रा जी ने बोला है, वेरी गुड। है तो अच्छी बात है, बाहर निकालो, दिखाओ मुझे कहाँ पर है आपका पेंडुलम। मैं गैलरी मोड पे करती हूँ। नहीं है, जिनके पास नहीं है वो एक चेन या धागा ले लीजिए, साथ में अपनी एक रिंग ले लीजिए। रुद्राक्ष का है, बहुत अच्छी बात है। देखो मेरे पास एक चेन है, मेरे पास अगर मानो पेंडुलम में से मेरे पास है, जिनके पास नहीं है वो एक चेन लेना। उस चेन के अंदर एक अपनी कोई रिंग ले लेना। रिंग थोड़ा कोशिश करना सिमेट्रिकल सी हो, है ना। ज्यादा उतार चढ़ाव वाली, बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, दिस इज द, अब मेरा ये पेंडुलम बन गया। ठीक है, इस तरह से एक पेंडुलम मेरे पास ऑलरेडी है, ये पेंडुलम है। ठीक है, एक ये मैंने प्रैक्टिस के लिए पेंडुलम बनाया है। जिन लोगों के पास नहीं है वो इस तरह से पेंडुलम बना लीजिए। किरणजीत जी क्यों बैठे हैं, बना लीजिए पेंडुलम। कांतिलाल जी, कांतिलाल भाई, पेंडुलम बनाइए ऐसा। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मेरे पास है। आपके पास है, पीतल बहुत का है, अच्छी बात। पीतल का है मेरे पास, आओ। लेकिन अभी अंदर रखा है, वो ओ, लाना पड़ेगा जाकर। ओ तो लेके आइए ना, बोलिए किसी को, कोई बच्चा ठीक लेकर है। आएगा। हाँ, ओके ओके ओके, ला। किरणजीत जी बनाइए। चलिए, किरणजीत जी बोलेंगे ये तो कैमरा ऑन करने का बड़ा नुकसान हो गया, मैम ने पकड़ लिया। नुकसान नहीं है, आप साथ में करेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। मंजू जी, हाँ जी मंजू जी बताइए। मैम इस पे नॉट भी लगानी है? नहीं नहीं, नॉट नहीं लगाएंगे। नॉट लगाने ओके। की जरूरत नहीं है, बस ऊपर से ऐसा पकड़ लीजिए, होल्ड, दोनों दोनों एंड्स को होल्ड करना है बिकॉज ताकि वो निकले ना हाथ से। एक्चुअली आई डोंट हैव चेन, आई एम हाँ हैविंग थ्रेड। हाँ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके ओके। इट जस्ट वी वांट समथिंग टू होल्ड दैट थिंग। ओके। ओके, ठीक है, तो मैं जहां तक देख रही हूँ, एस्ट्रो सुरेखा जी, पेंडुलम है आपके पास। वेरी नाइस। रुद्राक्ष से आपने बनाया है? ओके ठीक है, रुद्राक्ष का तो बहुत एनर्जेटिक होता है, पर ये थोड़ा भी पेंडुलम फॉर्म में नहीं है ना, तो वर्क कितना करेगा नहीं पता। पर यस, इट्स गुड। ओके, शालिनी जी आप हाथ जोड़ के क्यों बैठे हैं, पेंडुलम निकालो। चलिए, नमा विश्वात्मा, विश्वात्मा दास जी, अपना पेंडुलम निकालिए सर। बाकी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कैमरा अपना ऑफ किया हुआ है, दैट्स नॉट नाइस। प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। जीतू जी, भीकम जी, प्रमोद जी, बहुत सारे लोग हैं, है ना। मैम माय फ्रंट कैमरा इज ब्रोकन सो इट कुडंट बी सीन प्रॉपरली टू यू। ओह, रीना जी, ऐसे ऐसे वाली चीजें बहुत सारे लोग बोलते हैं जब कैमरा ऑन नहीं करना होता, पर चलो कोई बात नहीं, इट्स योर चॉइस। ठीक है, कोई बात नहीं। जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है, जिन जो लोग सामने नहीं आते ना, फ्रंट पर नहीं आते, उन लोग का सूर्य खराब होता है। चलिए, तो अभी हम एक्सरसाइज क्या करने वाले हैं, मैं अभी स्पॉटलाइट कर लूँ अपने आप को। डिम्पल दत्ता जी के पास तो बोर्ड भी है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग, आप ऑलरेडी कर रहे हैं प्रैक्टिस कहीं पे मैम? ऑन कीजिए, आप प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर? Yes, ma'am, little bit. I just started, but I don't have deep knowledge about this. ओके, आपको पता नहीं है, बस आपने ले लिया है प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, न्यूमरोलॉजी है तो ये नो का आई जस्ट वांट टू चेक कि कैसे हो पाएगा, तो देन आई जस्ट ज्वाइन योर क्लास। ओके ओके, गॉट इट, ग्रेट। रीना जी बताइए। मैम मेरा कैमरा ऑन ही है, लेकिन वो आपको क्लियर नहीं विजन होगा, अच्छा, इसीलिए मैंने कोई बात ऐसे नहीं। किया हुआ है। हाँ हाँ मैम हाँ, आपका देखो ये रिंग से बनाया ना आपने। हाँ, रिंग से बनाया है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ। तो अब देखो, एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अभी स्पॉटलाइट करती हूँ ताकि आप सब लोगों को मैं प्रॉपरली दिखूं, नहीं तो मैं कुछ लोगों को दिख पाऊंगी और कुछ को नहीं। भावेश जी, बढ़िया पेंडुलम आपका। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, ये पेंडुलम है, आपके पास भी होगा, मेरे पास भी पेंडुलम है ना। तो अब मैं इसको, मैंने इसको कमांड देना है कि
पेंडुलम प्लीज मूव क्लॉकवाइज। पेंडुलम प्लीज मूव क्लॉकवाइज। आप देखिए आप लोग का कैसा आ रहा है, इससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग आंसर मतलब कि आपका घूम रहा है ऐसे बोलने से? ठीक है, भावेश जी का घूम रहा है। शुभ्रा जी, शुभ्रा चक्रवर्ती, आपका नहीं घूम रहा क्या? उसको ऐसे कमांड दो। नो, जिसका नहीं घूम रहा उनसे बात करते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास परचेज नहीं के, कोई बात नहीं, आप चेन से या थ्रेड से बना सकते हो। तो आपको इसको बोलना है, आपको इसको थोड़ी देर देखते रहिए और देखते रहने के बाद बोलना है पेंडुलम प्लीज मूव क्लॉकवाइज। पेंडुलम प्लीज मूव क्लॉकवाइज। स्टॉप। स्टॉप। मूव एंटी क्लॉकवाइज। प्लीज मूव एंटी क्लॉकवाइज। प्लीज मूव एंटी क्लॉकवाइज। देखो मेरा मूव कर रहा है, मैंने उसको स्टॉप करने के लिए बोला, वो स्टॉप हो गया। मैंने उसको बोला क्लॉकवाइज मूव करो, और ये कोई मैजिक नहीं है। अब आप लोग देखिए और बताइए मुझे किसका मूव हो रहा है ऐसे डायरेक्शंस में, जैसे आप बोल रहे हो वैसा हो रहा है आपका मूव। मधु जी, हो रहा है आपका मूव? ठीक है। घनश्याम जी, आपका हो रहा है मूव? एस्ट्रो सुरेखा जी, हो रहा है आपका? पारुल सोनी जी, हाँ जी मैम बताइए। हाँ, मेरा भी हो रहा है मैम। ओके, मुझे लगा कि नहीं हो रहा है। जिनका नहीं हो रहा है वो हैंड रेज कीजिए। जिन लोगों को नहीं हो रहा है वो लोग हैंड रेज कीजिए। सॉरी मैम, थोड़ी देर में करती हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, कोई बात नहीं। मैम रिंग का बना लिया पेंडुलम, बहुत बढ़िया। हेमलता, अच्छा मेरी नाम राशि पर भी कोई है, हेमलता ने ही हैंड रेज किया है जी। मैम बताइए, आपका तो लेना बनता है। मैम आपकी माइक अनम्यूट कीजिए, आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ अभी तक। अनीत जी, माइक अनम्यूट कीजिए अपना। अनीत शर्मा जी, माइक अनम्यूट नहीं हुआ आपका। अनीत शर्मा जी का भी नहीं हुआ, हेमलता जी का भी नहीं हुआ। आप लोग अगर नहीं माइक अनम्यूट नहीं हो रहा हेलो तो आप में से, हाँ जी। मैडम। जी जी हाँ, हेमलता जी, मेरा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? आपको क्या नहीं, करना है, आपने कैसा किया है दोबारा से करिए। ऐसा में रखा है। हम्म, उसको सामने रखो और उसको देखते रहना है, और देख के उसको होल्ड करके रखना है, हाथ को हिलाना नहीं है। और आपने एंटी बोलना है क्लॉकवाइज, पेंडुलम प्लीज मूव प्लीज क्लॉकवाइज, मूव एंटी क्लॉकवाइज, पेंडुलम प्लीज मूव क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, और उसको देखते पेंडुलम रहना है। प्लीज मूव मूव क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, पेंडुलम प्लीज मूव मूव क्लॉकवाइज। एंटी अनीत जी का तो मूव कर रहा है। पेंडुलम हाँ प्लीज जी, हाँ जी, मूव हो गया, क्लॉकवाइज। हो गया ना? हो और गया। अब पेंडुलम अभी प्लीज हेमलता जी मूव का भी मूव कर क्लॉकवाइज। रहा है। हाँ, हो गया मैडम। समझे ट्रिक? इट ओके जस्ट अ ट्रिक, ओके। अच्छे से करोगे सबका होगा, और डेफिनेटली होगा। मुझे बहुत मैं बहुत श्योरिटी से इस बात को कहती हूँ, क्योंकि हाँ कबीर राज जी बताइए, शकुन जी बताइए, और सीमा जी आप भी बताइए। नहीं करा तो नहीं हो रहा? हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। हाँ, प्लीज मूव एंटी क्लॉकवाइज। नहीं हो रहा है। किसका नहीं हो रहा है? नहीं हो मेरा। शकुन जी का। पहले आप कैमरा सही कीजिए, मुझे तो आप दिख ही नहीं रहे ठीक से। ठीक है, अभी इसको ठीक से होल्ड कीजिए, सामने बिल्कुल अपनी आईज के सामने होना चाहिए। और आईज को आपको ये देखना है, नीचे वाला पार्ट देखना है, और फोकस करके बोलना है, और बोलना है पेंडुलम प्लीज मूव क्लॉकवाइज। पेंडुलम प्लीज मूव क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। पेंडुलम प्लीज मूव क्लॉकवाइज, पेंडुलम प्लीज प्लीज मूव मूव क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। कबीर राजी का थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। होगा होगा प्लीज होगा, प्रैक्टिस स्टॉप, करना है। शामिका जी आपका भी डाउट है क्या? आप तो पेंडुलम कर चुके हो प्लीज ऑलरेडी। स्टॉप, मैम मैं कर पेंडुलम चुकी हूँ, बट आज प्लीज पहली स्टॉप, बार कैमरा के साथ आपके पास आई हूँ। पेंडुलम वेरी प्लीज नाइस। तो कैसा रहा मूव आपका एंटी एक्सपीरियंस? आप अपना क्लॉकवाइज, एक्सपीरियंस बताओ कैसा था? मैम पेंडुलम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा प्लीज था, मतलब मूव जो आपने एंटी दिखाया क्लॉकवाइज, सब बहुत अच्छी क्लैरिटी हुई। सिर्फ प्लीज इतना है कि मूव वो एंटी थोड़ा सा इश्यू क्लॉकवाइज, मेरा इसमें आ रहा था, इसको कमांड देने में, तो पेंडुलम मैंने प्लीज सोचा आज मैं आपका मूव क्लास एंटी क्लॉकवाइज, फेस टू फेस ज्वाइन कर लूँ क्योंकि आज संडे है।
अच्छा, बहुत बढ़िया। तो चलो मेरा आज ये आपका घूम रहा है। फाइनली आपका वो डे आ गया जो वीकेंड्स वाला आपको चाहिए होता है। एग्जैक्टली। चलो बहुत बढ़िया। तो चलो मैम जब शामिका जी ऊपर हमारी नीचे पुरानी होता है वो, स्टूडेंट है। हाँ जी। मैम ये ऊपर नीचे हो रहा है, मैम जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ऐसा ऐसा घूम रहा है, तो वो उसका आपने क्या ऐसा मतलब प्रोग्राम होगा? किया होगा ना, इसलिए। नहीं, अच्छा, आपने प्रैक्टिस नहीं की ना अभी? अभी यही कर रही हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप कीजिए प्रैक्टिस, है ना। जी, वो इसके लिए तो सोचा। हम्म, शामिका जी हमारी पुरानी स्टूडेंट है। इन्होंने अभी अभी रिसेंटली स्विच वर्ड्स का कोर्स किया था, एंड नाउ शी इज हेयर अगेन टू ज्वाइन द डेमो क्लास। चलिए, अभी किसका नहीं हो रहा? कबीराज जी का, शकुन जी का और सीमा जी का। आप लोग का नहीं हो रहा? हेमलता जी और अनीत जी का हो गया। कबीराज जी बताइए। हो रहा है मैम मेरा। हो रहा है? ठीक है, हाँ। गुड। कबीराज जी आपका? नहीं हो रहा है मैडम। एक बार जैसा मैंने बोला है वैसे ही ट्रिक से दोबारा से करना। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। और ये होता है। ठीक है, चलिए। तो इट वॉज जस्ट अ लिटिल एक्सरसाइज। डिम्पल जी, आप थोड़ा ब्लैंक दिखाई दे रही हैं। कहाँ चली गई? तो आपका हुआ था क्या? कहाँ गई डिम्पल जी? ओके, दिख नहीं रही अभी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी आगे फिर से हैंड डाउन कर लीजिए जिन लोगों का हैंड रेज हो रखा है। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी। अब आप ये देखिए कि अभी तो अभी ने कमांड्स देनी अभी आपको आती भी नहीं है। तो अभी आप जब कमांड दे रहे हो तो वो आंसर दे रहा है, वो आंसर दे रहा है या फिर आपको फॉलो कर रहा है। तो जब हम इसको प्रॉपरली कमांड देंगे तो हमारे क्वेश्चंस का कैसे आंसर देगा ये? ठीक है। तो हम जब उससे क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर भी ये प्रॉपर वे में देता है। इट जस्ट आर वे टू टीच, टीच योर पेंडुलम, टीच आर पेंडुलम, कि हम कैसे उसको टीच करते हैं या कैसे उसको कमांड देते हैं। मंजू, अनिल जी, मंजू जी, ये सब पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि इन सबको करने से पहले बहुत सारी चीजें और करनी होती है। कैसे हम यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, कैसे इससे प्रे करके आंसर्स लेने हैं, कैसे आंसर्स हम जो बोले वो ना आए। जैसे अभी तो ये वो काम कर रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। हमने बोला क्लॉकवाइज मूव करो तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, हमने बोला एंटी क्लॉकवाइज मूव करो तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो अगर हमें आंसर चाहिए होगा तो आंसर भी ऐसे देगा। मैं बोलूँ कल की मीटिंग अच्छी जानी चाहिए तो वो कह देगा हाँ जाएगी अच्छी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ अंदर से। है ना, हमारी माइंड वेव से काम करता है। लेकिन इसके लिए, ताकि ये ऐसे आंसर्स ना दे, है ना, आंसर्स को डाइवर्ट ना करे, आंसर्स को बाइस्ड ना दे, इसके लिए हमें प्रॉपरली इसको गाइड करके तब आंसर्स लेने होते हैं। वो गाइडेंस की क्लास होगी जो प्रॉपर क्लास होगी, जिसके अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कैसे इसको चार्ज करना है, प्रोग्राम करना है, क्लेंस करना है। वो सारा क्लास का, मेन क्लास का पार्ट होगा। अभी मैंने आपको ये सिखाया कि पेंडुलम काम भी करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक जस्ट, इट इज नॉट जस्ट एन ऑब्जेक्ट, इट वर्क्स। आपने देखा कि आपने हाथ भी नहीं हिलाया, मेरा भी आपने देखा होगा मेरा हाथ भी नहीं हिला, मैंने बोला उसको मूव क्लॉकवाइज, देन इट स्टार्टेड मूविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और मैंने उसको बोला स्टॉप तो वो वहीं पे स्टॉप हो गया। मैंने उसको बोला एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, देन इट स्टार्टेड इन एंटी, मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। और ये कोई मैजिक नहीं है, आपसे इसलिए करवाया कि क्योंकि अगर सिर्फ मैं करूंगी तो आपको शायद लगे कि स्क्रिप्टेड है, या आपको लगे कि मैं मैनिपुलेट कर रही हूं। लेकिन आप खुद करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें काम करती है और ये चीजें सच में काम कर रही हैं। तो मैं फिर से स्क्रीन पर आती हूँ, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ स्क्रीन, और हम वापस से उसी सब्जेक्ट पे चलते हैं जहां से हमने छोड़ा था। तो ये टाइप हमने पढ़े अभी पेंडुलम के। इसके बाद पहले जब मैंने सीखा सीखा भी नहीं था तब मेरे को ये लगता था, पारुल जी प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो चुका है ना शायद। तो जब मैंने सीखा भी नहीं था तो मुझे लगता था, क्योंकि मैंने मूवीज ही देखी थी, मैं तो मूवीज में देखती थी ऐसा, अब आपको इसको देखते रहिए, अब आपको नींद आ रही है, अब आप सो रहे हैं और चुटकी बजा जाके ऐसे, अब आप चलिए ये काम करिए वो काम। मैंने हिप्नोटिज्म के लिए देखा था। मैंने और किसी का मुझे मतलब ही नहीं पता था, मुझे लगता था ये जो टूल है ना, ये सिर्फ हिप्नोटाइज करने के लिए काम आता है, और जैसा मूवीज में दिखाते हैं सिर्फ ऐसे ही ये काम करता है। तो हम किसी को इसे हिप्नोटाइज कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। हो सकता है कुछ इसके अंदर तंत्र, ब्लैक मैजिक टाइप की चीजें होती है, तभी इंसान वैसा करने लगता है जैसा हम बोलते हैं, वशीकरण टाइप, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब सीखा तो पता चला सही नॉलेज होनी चाहिए भाई। नीम हकीम खतरा ही जान।
अब आप जाके बैठ गए बोल रहे हो हिप्नोटाइज करता है, नहीं हिप्नोटाइज नहीं करता ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है, आपकी हीलिंग के लिए काम आता है, आपको वास्तु में लैंड एनर्जीज चेक करने के काम आता है, चक्रा हीलिंग के लिए काम आता है, चक्रा चेक करने के लिए काम आता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, आपका कोई सामान गुम गया है उसको ढूंढने के लिए काम आता है। अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो मिथ्स क्या होते हैं, इसको कुछ कुछ लोग समझते हैं कि कुछ ब्लैक मैजिक है या कुछ तंत्र है, अगर सिर्फ मैं कर रही होती मेरे आंसर्स आ रहे होते या मेरे लिए ही सिर्फ घूम रहा होता तो आपको लगता मैम ने शायद कुछ कर रखा है या मैम का प्रोग्राम होगा इसलिए मैम के जैसा मैम बोल रहे हैं वैसा घूम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों ने करा आपका भी सेम आंसर आ रहे हैं, बस एक दो लोग को छोड़ के, है ना। सोचो मेरी क्लास में अभी 116 कितने हैं, 138 116 के आसपास, 138 के आसपास लोग हैं। इनमें से अगर 30 लोगों का भी मानो नहीं घूम रहा, वैसे तो खैर एक दो लोग ही थे, पर 30 लोगों का भी मानो नहीं घूम रहा तो 100 लोगों का तो फिर भी घूम रहा है ना, वैसा ही जैसा है। चलो, तो इसमें कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता, इट जस्ट अ साइंस, इट जस्ट अ कनेक्शन ऑफ योर सबकॉन्शियस, है ना, विथ यूनिवर्स, विथ द पेंडुलम। और दूसरा जो माइंड वेव्स होती है उनके थ्रू ये काम करता है, जब हमारी माइंड वेव्स ट्रेवल करती हैं तो ये काम करती हैं चीजें। तो ओनली फॉर स्पिरिचुअल पीपल, ऐसा भी नहीं होता कि सिर्फ आप बहुत ज्यादा भक्ति में हो, बहुत ज्यादा आपने कोई सिद्धि प्राप्त कर रखी है तभी आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है ना। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेडिटेशन आप करोगे सिर्फ तभी आंसर्स आएंगे, नहीं है ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन आप मेडिटेशन करते हो तो ऑब्वियसली आपका इंट्यूशन पावर भी काम करता है। 100% एक्यूरेसी होगी, मैं कभी भी किसी भी अपनी क्लास में नहीं बोलती, किसी कंसल्टेशन में नहीं बोलती कि मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर होगी, 100% एक्यूरेसी होगी किसी भी चीज में। क्योंकि 100% एक्यूरेसी अगर हम करने लगेंगे तो सोचो हम तो भगवान बन जाएंगे। रावण के पास कितनी सारी पावर्स थी, लेकिन जब उसके बेटे का जन्म होने वाला था मेघनाथ जी का, तो मेघनाथ जी का जब जन्म होने वाला तो मेघनाथ ने भी के जन्म के टाइम पर रावण ने क्या किया था, सारे ग्रह को अपने कंट्रोल में कर लिया था और अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए कोशिश की थी कि उस तरह से उसकी कुंडली सेट हो जाए कि वहां पे वो ग्रह और वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। लेकिन स्टिल शनि देव निकल गए, है ना, बाहर। तो हम हर कुछ चीज को कंट्रोल में नहीं कर सकते और सब चीजों के आंसर्स को हम 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं मेजर कर सकते, तो 100% नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर कोई चीज के आंसर्स आपके पास 90%, 95%, 99% तक आ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग राइट, दैट मीन्स यू आर डूइंग ग्रेट। सो और दूसरी बात है कि अगर आपको राइट गाइडेंस मिलती है तो कोई भी इसको सीख सकता है, उसके लिए आपको कोई प्रीवियस एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है। पेंडुलम सीखने के लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आपको ना ग्रह याद होने चाहिए, ना आपको चक्र याद होने चाहिए, ना आपको टैरो कार्ड्स आने चाहिए, ना आपको न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए, कोई भी चीज की जरूरत नहीं। अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा है तो भी आप सीख सकते हो, अपनी डेली रूटीन के काम में भी आप इसको यूज कर सकते हो। पेंडुलम डाउजिंग के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है, एक हमें पेंडुलम चाहिए, एक हमारी बॉडी की इंट्यूशन पावर चाहिए, मतलब आप खुद प्रेजेंट होने चाहिए, और एक पेंडुलम डाउजिंग के चार्ट्स होते हैं, जैसा अभी एक ने दिखाया था, उनके पास वो पेंडुलम डाउजिंग वाला बोर्ड था, है ना। किसी ने अभी दिखाया था तो उनके पास वो बोर्ड था, लेकिन बोर्ड अगर नहीं भी है तो भी चलेगा काम, उसके लिए चार्ट्स बनाने आने चाहिए आपको। ठीक है, वो चार्ट्स बनाने भी हम आपको सिखाते हैं कि चार्ट्स कैसे बनाते हैं। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम बहुत ही सरफेस लेवल की चीजें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप में हमने अभी तक कुछ किया नहीं है ना। इससे हम क्या क्या चीजें ढूंढ सकते हैं, इससे हम क्या क्या चीजें कैसे यूज कर सकते हैं हम इसको, है ना। इसको यूज कैसे करते हैं, इससे आप डेली आंसर्स ले सकते हो, कैसे, यस एंड नो के आंसर्स, कोई काम मेरा होगा या नहीं होगा, उसके रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे, वो सब आप इसमें यूज कर सकते हो। टूटे हुए पेंडुलम को यूज नहीं करते रचना जी। फ्रैक्चर है, हाँ हीलिंग के लिए काम आता है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा नहीं है कि, देखो मैं बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको ये कहती हूँ कि हीलिंग आपके लिए काम करती है, लेकिन मेडिकल चीजें भी जरूरी होती है, पहला मेडिकल ट्रीटमेंट और हीलिंग को साथ साथ करते रहो तो मेडिकल ट्रीटमेंट के जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। तो यस यू कैन डू हीलिंग, लेकिन अपना जो फ्रैक्चर वाला जो डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट होगा वो चलते रहना चाहिए। चलिए, तो हम किस किस में काम करते हैं, किस चीज में यूज करते हैं इसको, पेंडुलम डाउजर को, यस एंड नो का अगर हम कोई आंसर लेना है तो हम इसको यूज करेंगे। अगर हमारा कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गुम हो गया है, जैसे हमारे कीज गुम हो गए हैं, कोई पेपर्स गुम हो गए हैं, कोई क्रिस्टल गुम हो गए हैं, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। चेकिंग चक्रा ब्लॉकेज, अगर मेरा कोई चक्रा ब्लॉक है मुझे कैसे पता चलेगा चक्रा ब्लॉक है, तो हम पेंडुलम की हेल्प से चक्रा को देख सकते हैं कि कौन सा चक्रा ब्लॉक है, और उसको हील भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फाइंड एंड लॉस्ट वाली ऑब्जेक्ट की है ना बात, अभी क्या हुआ, लास्ट क्लास में, मेरी लास्ट टू लास्ट क्लास थी शायद, उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स थे, उनमें से एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया सीखने के बाद कि मैम थैंक यू सो मच, आपने ये जो सिखाया मुझे पेंडुलम हीलिंग,
इससे मेरे कुछ पता नहीं पेपर्स थे उनको, मुझे तो अभी याद भी नहीं है, मैसेज पड़ा होगा, मैं आपको दिखाऊंगी अगर टाइम मिला तो, कि मेरे जो पेपर्स है ना वो मिल गए आपके इसके पेंडुलम के थ्रू। तो मैंने पेंडुलम से ढूंढा तो मुझे पेपर्स इतने दिनों से मिल नहीं रहे थे, अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या चीज थी उनकी, पर वो कुछ उनके लिए वैल्यूबल था, वो उनको मिल गया। तो विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम ओनली। चलिए, अब देखिए क्रिस्टल कंपैटिबिलिटी के लिए चेक करने के लिए भी हम यूज करते हैं। कंपैटिबिलिटी किस चीज की हो सकती है? कंपैटिबिलिटी हो सकती है क्रिस्टल की। जैसे अब मैंने क्रिस्टल्स डालती हूँ तो मैं क्रिस्टल्स को, अपने क्रिस्टल्स को देख सकती हूँ। जैसे अब मैंने ये डालो, देखो मानो ये अगर मैंने जेमस्टोन नहीं डाला हुआ तो मैं जेमस्टोन की अपनी उसको देख सकती हूँ कि जेमस्टोन जो है वो मुझे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको मैं चेक कर सकती हूँ इससे। फूड, मुझे कोई चीज फूड किससे एलर्जी तो नहीं है, वो फूड मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा, उसको मैं चेक कर सकती हूँ। मेरे घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है, अगर है तो क्या वास्तु दोष है, ठीक करने के बाद मैं उससे फिर पूछ सकती हूँ कि वास्तु दोष का जो मैंने ट्रीटमेंट किया है वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जब अगर वास्तु में मैं यूज करती हूँ, मैंने कई बार यूज किया है वास्तु में इसको, तो एग्जैक्टली देवता कहाँ पर है, कई बार देवता ना मैप आप देख लेते हो, मैप में पता है, अंदाजा होता है आसपास यहाँ पर है। तो आप प्रॉपर किसी जगह पे खड़े होके पूछ सकते हो पेंडुलम से, क्या यहाँ पे ये देवता विराजमान है, क्या यहाँ पर इन देवता की एनर्जी है। घर के सेंटर ढूंढने में बड़ी हेल्प होती है। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम चैनल देखा हो तो उसके अंदर एक जगह पर सेंटर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि ब्रह्म स्थान में एक रूम पड़ रहा था, जब हम टोटल सेंटर ले रहे थे तो वो शायद रूम के बाहर आ रहा था, और जब हम कंस्ट्रक्टेड एरिया का सेंटर ले रहे थे वो रूम के अंदर आ रहा था। तो आई जस्ट वांटेड टू चेक कि एनर्जी सबसे ज्यादा एक्यूमुलेटेड कहाँ पर है, क्योंकि ब्रह्म स्थान इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जीज होती है वहां पर। तो मैंने तब हेल्प ली थी पेंडुलम डाउजर की, और बहुत अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से उसने रिजल्ट दिया था। उसके बाद मैंने खैर एलरॉड्स वगैरह भी यूज की थी, लेकिन जो रिजल्ट सबका था वो सेम पेंडुलम डाउजर दे रहा था। तो इट्स जस्ट अ स्मॉल टूल टू यूज। ठीक है, इसके बाद लैंड एनर्जीज को चेक कर सकते हैं। जैसे आपने कोई नई लैंड ली, परचेज किया आपने, तो अब आपको क्या पता कि यहाँ पे कैसी एनर्जीज है, क्योंकि आपको भी पता है कई बार ऐसा होता है कि मैम हमने घर शिफ्ट किया था उसके बाद से हमारे साथ ये सब हो रहा है, हमने घर शिफ्ट किया उसके बाद हमारा अच्छा ही अच्छा हुआ है, प्रमोशन ही प्रमोशन हो रही है ना। तो घर का फर्क पड़ता है, आप घर कौन सा ले रहे हो, उसकी लैंड की एनर्जीज कैसी, क्या पता वो तामसिक लैंड है, नीचे से हड्डियां निकल रही हैं, है ना, खुदाई करते नींव खुदाई की, उसमें से पता चल रहा है हड्डियां निकल रही हैं, कुछ गंदा निकल रहा है, तो दैट इज नॉट अ गुड लैंड। तो इसकी एनर्जीज हम पेंडुलम से भी चेक कर सकते हैं। प्रिडिक्शन मार्क्स कितने आएंगे, है ना, पेपर के अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा वो होता है, क्यूरियोसिटी होती है मेरे मार्क्स कितने आएंगे, मेरे खुद के बच्चे हैं वो पूछते हैं मम्मा बताओ ना, आप बताओ ना प्लीज चेक करके। वैसे मैं कोशिश करती हूँ मैं नहीं बताऊं, क्योंकि अच्छा नहीं रहता है ना, बच्चों के ऊपर थोड़ा प्रेशर भी पड़ता है, कभी कभी उदास भी जाते हैं खुश भी हो जाते हैं। लेकिन ये बताता है, ये बताता है, मैंने ये यूज किया था जब मैंने सीखा सीखा था, ये बताता है। उसके बाद है आप फर्स्ट अल्फाबेट चेक कर सकते हो कि आपके फ्यूचर पार्टनर का फर्स्ट अल्फाबेट क्या हो सकता है। अंडरग्राउंड वाटर है या नहीं है, फार्मर्स के लिए काफी यूजफुल होता है ये, है ना। किसी जगह पर आप नया मकान ले रहे हो, वहां पर पानी मिलेगा नीचे या नहीं मिलेगा, उसको चेक करने के लिए भी आप पेंडुलम को यूज कर सकते हो। नीचे कोई खजाना है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए भी आप पेंडुलम के यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि आपकी आपकी क्रिएटिविटी कितनी, आपकी इंटेंशन कितनी, और आप इससे बहुत कुछ ढूंढ सकते हो। वास्तु दोष, फाइंड लॉस्ट एंड लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, इसके अलावा चक्र आपके कौन से ब्लॉक्ड हैं, सब आप इससे पता कर सकते हो। और ये सब आप वर्कशॉप में सीखोगे। इसके साथ क्लेंस कैसे करते हैं, जैसे अब आपके पास क्रिस्टल आया, आपके पास ये आया, कोई भी पेंडुलम आया, तो ऐसे थोड़ी ना आप एकदम से यूज करना शुरू कर दोगे उसको, उसका कुछ प्रोसीजर होता है, कैसे उसको क्लेंस करते हैं, कैसे उसको चार्ज करते हैं। इसके अलावा इसको प्रोग्राम करना होता है आंसर्स लेने के लिए, कि यस का आंसर कैसे दोगे आप, नो का आंसर कैसे दोगे, ये सब प्रोग्राम करना पड़ता है। ये प्रोग्रामिंग आपको सिखाई जाएगी सारा इस कोर्स के अंदर। आपके आंसर्स कैसे पर्सनली आप अपने आंसर्स ले सकते हो यस नो के, चक्रा डायग्नोसिस कैसे कर सकते हो, रियल लाइफ केस स्टडीज भी करवाई जाएंगी। जो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हों तो उनको पता होगा कि हम लोगों ने क्लास में भी, आप में से एक बारी हैंड रेज कीजिए, अभी मैंने कुछ पुराने स्टूडेंट में से, एक तो शायद भारती जी देखी थी, एक अभी शामिका जी देखी थी। भारती जी आप हैं, हैंड रेज कीजिए ताकि मैं थोड़ा ऊपर स्क्रीन पे आपको देख सकूं। सीमा जी हैंड डाउन कर लीजिए, आपका हो चुका है। ठीक है, तो अभी शायद है नहीं, वो चली गई है शायद क्लास से। तो ये लोग जो थे ये पहली क्लास में थी, और इनके सामने क्लास में लाइव केस स्टडीज होती थी, मतलब इनके खुद के ही एग्जाम्पल लिए जाते थे और उनके साथ ही आंसर्स होते थे। और आप देखोगे
देवर अमेज्ड कि सबके आंसर सेम आते थे। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो सबके आंसर्स ही सेम आते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा आंसर कुछ और आ रहा है किसी का आंसर कुछ और आएगा, सबका आंसर ऑलमोस्ट सेम आता था। तो इट वॉज अ, हाँ जी भारती जी हैं, भारती जी आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस मैम। जी भारती जी, आप थे ना पेंडुलम की क्लास में? यस मैम। यस मैम। आपके जी। सामने हुई थी ना प्रैक्टिस, लाइव प्रैक्टिस होती है और जिसके यस। अंदर आंसर्स भी सेम आते हैं सबके। हाँ यस मैम। यस मैम, बिल्कुल 100%। हाँ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही आंसर वो आ रहा है, जितने लोग वहां बैठे होते थे उनका भी सबका सेम आता था। और लाइव केस स्टडीज मतलब जिन लोग के बारे में हमको पता भी नहीं है उन लोग की हम हाँ सामने ही यस मैम, क्वेश्चंस लेकर सामने ही आंसर्स बिल्कुल। दे। तो दैट वाज ओके द मैम। ब्यूटी ऑफ द कोर्स। थैंक यू भारती जी। ठीक है, तो इस तरह से सामने भी आपकी केस स्टडीज करवाई जाएंगी। चलिए अभी वापस से स्क्रीन पे जाते हैं। अब देखिए ये सब आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर। बोनसेस आपको क्या मिलेंगे इस कोर्स के साथ? आपको बोनस मिलेगा, आपको डाउनलोडेबल डाउजिंग चार्ट्स दिए जाएंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ तक आपको बनाना भी सिखाया जाएगा, लेकिन आप डाउनलोडेबल शीट्स भी आपको मिलेंगी जिसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे आपको जिनका लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास रहेगा। ई सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा आपको ई सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप पे आई विल ऑलवेज बी एक्टिव, वहां पे हमेशा आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और एक और बोनस है आपके लिए कि हर किसी पार्टिसिपेंट को एक पेंडुलम डाउजर मेरी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा एज अ गिफ्ट। रेंडमली कोई भी हो सकता है, वो ब्लैक टर्मलिन हो सकता है, रोज क्वार्ट्स हो सकता है, सेलेनाइट हो सकता है, किसी भी चीज का आपको एक पेंडुलम मेरी तरफ से दिया जाएगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, ये जो कोर्स है ये 2 दिन का कोर्स रहेगा और ये जो सारे बोनसेस आपको मिलेंगे और ये जो कोर्स रहेगा इसकी कीमत है 3100। लेकिन ऑफर प्राइस में इट इज जस्ट रुपीज 1500। अभी हाफ प्राइस में इसकी ऑलमोस्ट कीमत है, जिसके अंदर आपको एक पेंडुलम डाउजर भी फ्री दिया जाएगा। ठीक है, आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड है उस वो लोग इस नंबर पर पे कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है और दीज आर माई बैंक डिटेल्स। आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं टू कंप्लीट द पेमेंट। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इन बिटवीन हम लोग आपके क्वेश्चन ले सकते हैं। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर हैंड। रश्मि जी बताइए। राधे राधे मैम। राधे राधे रश्मि जी बताइए। मैम जैसे आपने बोला कि लॉस्ट एंड फाउंड ऑब्जेक्ट भी होता है इसमें, हाँ तो वो क्या यस और नो में होगा या हमें बता देगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे है वो? बिल्कुल बता देगा एग्जैक्टली कहाँ पर है वो। यस और नो में तो हमें नहीं पूछना ना क्वेश्चन? नहीं, जी मैम। उसकी और मैम ट्रिक। अदर अदर क्वेश्चंस भी यस और नो में नहीं होता, नहीं, वो हमें प्रॉपर आंसर देता है? प्रॉपर आंसर देता है, बस आपको वो मेथड आना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम रश्मि जी। जी त्रिशला जी बताइए। राधे राधे मैम। राधे राधे त्रिशला जी। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये क्लास के बाद भी हमको कोई और क्लास एडवांस करना पड़ता है या यही क्लास में हम पूरा कवर कर ये सकते ये हैं? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत सारे लोगों का ना क्वेश्चन हमेशा रहता है, हर क्लास में रहता है। मेरी तरफ से इसके अलावा कोई एडवांस कोर्स नहीं है, कोई इल्यूजनैटिक डिल्यूजन मैं क्रिएट नहीं करती कि अभी आपने ये कर लिया अब आप ये करना अब आप वो करना, कुछ नहीं है। दिस इज द कंप्लीट कोर्स। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पेंडुलम से जो चीजें कर सकते हैं वो आप कर पाओगे, मतलब जो ये सब चीजें हैं वो सब आप कर पाते हो। हीलिंग और का ये नहीं दो है। दिन में हाँ, हीलिंग मतलब प्रॉपर रेकी वाली हीलिंग का तो मैं नहीं कहती क्योंकि वो अपना अलग कोर्स होता है रेकी वाला। लेकिन यहाँ पे जो आती है वो सब कुछ है, पेंडुलम से जो आंसर्स लिए जाते हैं वो सब आप सीख लोगे। ओके। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। जी डिम्पल जी बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन था कि ये 14 यानी कि कल और परसों, डे हाँ आफ्टर टुमारो और 15 ऐसे रहेगा क्या हाँ डेट्स? जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ठीक है। और दूसरा मैम जैसे कि आपने बोला चक्रास हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा चक्रा उसका ब्लॉक है, हाँ तो उसका हीलिंग तो नहीं कर पाएंगे ना हम पेंडुलम से? बिल्कुल कर पाएंगे, ये आपको अच्छा वो सिखाया भी। जाएगा कोर्स में।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने रेकी हीलिंग वाला बोला कि रेकी हीलिंग वाला पार्ट आई डोंट कवर, हम्म। है ना, लेकिन हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग वाला पार्ट आई विल कवर। ओके, वो क्रिस्टल्स के साथ कैसे हीलिंग करनी है वो आप हाँ, बताएंगे। क्रिस्टल मतलब पेंडुलम से, पेंडुलम जो क्रिस्टल वाला पेंडुलम होगा उससे कैसे हीलिंग करनी है वो आपको बताया जाएगा। पहले हम चक्रस चेक करना सीखेंगे पेंडुलम से, हाँ, और फिर जो ब्लॉक है उसको हीलिंग है। हील करना हाँ, सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राइट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम। हमें पेमेंट आज ही करना है या कल भी कर पेमेंट सकते आज हैं? ही करना है, अगर आप आज करेंगे रात को 12 बजे से पहले तो आपको पेंडुलम फ्री जो मिलेगा वो मिल जाएगा, अदरवाइज आप मिस कर सकते हो, है ना दैट। ठीक है। चलिए। हाँ जी प्रदीप जी, तो 12 बजे से पहले आप लोग को पेमेंट करनी है। अगर 12 बजे से पहले आप पेमेंट नहीं करते आज रात को तो आप पेंडुलम मिस कर दोगे अपना। बाकी आप कल भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप आज रात को 12 बजे से पहले करो तो आपको एक फ्री गिफ्ट मिल जाएगा, है ना। चलिए प्रदीप जी बताइए। जी, मैं ये बोल रहा था जैसे मेरे पास ये वाला है तो ये उस पेंडुलम के लिए यूज आएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल यूज आएगा पेंडुलम के लिए। और ये वाला पेंडुलम है मेरे पास। बहुत बढ़िया। आपको आता है यूज करना, आपने किया है पहले? नहीं, यूज करना नहीं आता है। बस आपने एक खरीद लिया क्योंकि आपको फ्रेंड के अट्रैक्ट साथ कर गया रहा था था। वो लेके आया था, आज आपका क्लास ज्वाइन किया था, मैंने कहा इसमें अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ ये काम आएगा। ये काम आएगा ना, तो हाँ दो ये मैं दो दिन की आपको ये वर्कशॉप में। बोर्ड पे, इस बोर्ड पे कैसे काम करते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगी क्लास में। हाँ, बराबर, ये परफेक्ट बोर्ड है ना? हाँ परफेक्ट बोर्ड है। बाकी एक बार आप मुझे फोटो भेज दीजिएगा, मैं एक बार देख लूंगी इसको, क्योंकि जी इतना मैं इतना स्क्रीन में नजर नहीं आ रहा। ओके ओके, कोई इशू नहीं। ओके, ओके, थैंक यू। वेलकम। जी नेहा जी बताइए। माइक म्यूट है आपका, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। जी नेहा जी। मैम एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग से तो आपकी क्लास करी नहीं, अभी ज्वाइन कर पाई हूँ। कोई बात नहीं, आपको तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप में, आप देख लेना एक बारी। अच्छा ठीक है। और मैम टाइमिंग्स क्या होंगे इसके? 8 बजे। 8 o'clock। 2 days? 2 डेज ओनली। बस टू दो डेज घंटे का? अपनी जिंदगी के आप पेंडुलम सीख जाएंगे। ठीक है मैम। अब मैम आप अवेलेबल कराएंगी इसमें चीजें या बाकी हमें खुद मतलब इसमें खरीदना पड़ेगा? आपको कुछ जरूरत ही नहीं है खरीदने की, डाउनलोडेबल शीट्स मैं आपको दूंगी। पेंडुलम आपको फ्री मिलेगा, तो आपको कुछ जरूरत ही नहीं है। डाउजिंग बोर्ड आपकी मर्जी है, आप खरीदना चाहो तो खरीदो, नहीं खरीदना चाहो कोई जरूरत नहीं है। मतलब वो रिक्वायर्ड नहीं है इतना? रिक्वायर्ड नहीं है, मैं आपको लेकिन सिखाऊंगी कैसे यूज करते हैं, बाकी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, थैंक यू मैम। Welcome। जी मंजू जी बताइए। मैम आप ये जो जितने भी डाउजर के बारे में आपने बताए हैं कि ये इतने टाइप्स के होते हैं, उनके सबके बारे में आप इंट्रोडक्शन दोगे या सबके बारे में कुछ ना कुछ बताओगे? हाँ सबके बारे में आपको बताया ठीक जाएगा है। कि कब क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, क्या क्या चीजें आपके यूज में है, क्या यूज में नहीं है, ये सब बताया नहीं, जाएगा। जैसे अभी हम लोग तो टैरो में भी कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी में भी कर रहे हैं, हम्म। क्रिस्टल में भी कर रहे हैं, तो मेरे पास है 7-8 मॉडलिटीज जिसमें मैं ये सब चीजें यूज कर सकूंगी। तो ये सारी चीजें फिर मेरे को सीखनी पड़ेंगी ना, तो 2 दिन में ये सारा कैसे कवर होगा? अब वो मेरे ऊपर है ना। ओके, तो 1 घंटे की क्लास रहेगी, 2 घंटे की? देखो 1 घंटे की क्लास मिनिमम रहेगी, एक का मैं एक का बोलती हूँ, लेकिन मैक्सिमम 1.5 भी हो जाता है, कभी कभी 2 भी हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो कभी कभी 2 भी हो जाता है, ज्यादा स्टूडेंट नहीं मतलब क्वेश्चंस होते हैं तो। क्योंकि ऐसे बीच में मैं छोड़ती नहीं हूँ कि आपके डाउट्स है और मैं छोड़ दूँ, लेकिन हाँ मिनिमम 1 आवर और मैक्सिमम 1.5 और 2 आवर। और इसके नोट्स वगैरह? सब मिलेंगे PDF? आपको, सब मिलेंगे। ठीक है। जी नंबर आपका 817777156396, बताइए। मैम टाइमिंग क्या रहेगी इसकी टाइमिंग क्लास? 8 बजे, 8 o'clock। एट ओ व्हाट्स योर क्लॉक गुड और नेम कितने प्लीज? कितने दिन का रहेगा मैम कोर्स? 2 दिन का कोर्स रहेगा, 8 बजे टाइमिंग रहेगी। 1 घंटे की मिनिमम क्लास रहेगी, मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहेगी। व्हाट्स योर गुड नेम? 396। मैम नीरज, नीरज मैम। नीरज, ओके। इट विल बी गुड इफ आई कैन सी यू। प्लीज मैम शो योर एक्चुअली माय कैमरा। फोन कैमरा इज डैमेज होगा ना, कोई यस बात नहीं। मैम। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है ठीक। चलिए प्रवीण जी। प्रवीण जी। अच्छा हो गया आपका। मैम, हाँ हेलो। जी। जी जी बताइए प्रवीण जी। अरे मैम, मैं क्या क्या रिकॉर्डिंग मिलेगा लाइफ टाइम के लिए? बिल्कुल मिलेगा जी। हाँ जी, और दिक्कत ये है कि अकाउंट में मेरा अभी हाफ पेमेंट है, तो मैं हम्म। अभी आपको हाफ पेमेंट कर देता हूँ, दूसरा कल हो जाएगा मेरा।
ठीक है, कोई तो बात क्या मुझे पेंडुलम मिलेगा? नहीं। ठीक है, कर लेना आप। मैं अभी मैं ऑन रोड लेकिन चालू आपको, गाड़ी में ड्राइव कर रहा हाँ हूँ। लेकिन आपको सेकंड पेंडुलम, सेकंड इंस्टॉलमेंट क्लास से पहले देनी होगी। हाँ हाँ, वो तो क्लास शुरू में कल मैनेज हो जाएगा, लड़का है नहीं। और ठीक है, कोई बात मैं नहीं, कोई चालू ड्राइविंग कर रहा हूँ गाड़ी कोई में। बात। ठीक है, ठीक तो है, आप करिए। ठीक है, मैं कर देता हूँ स्क्रीन हाँ शॉट हाँ, डाल मैं देता बस हूँ सेफ आपको। ड्राइविंग, आप प्लीज बात मत करिए, मेरे को खुद ही डर लग रहा है, आप ड्राइविंग करते हुए बात कर रहे हो। चलिए हृदय जी, बताइए। हाँ जी मैडम, नमस्ते। मैं गुजरात नमस्ते। से हूँ। जी सर, बताइए। मैं फर्स्ट टाइम आपका ये मीटिंग अटैच किया, फिर मैंने अपना रिंग वाला बताया, मैंने वो भी प्रैक्टिकल किया, तो सच क्लॉकवाइज में हो घूमने रहा लगा। है ना, घूमने क्लॉकवाइज लगा, और एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ही स्पीड में घूमने लगा, लेकिन मेरे को स्टॉप करने नहीं आया। और एंटी क्लॉक कैसे मूव करता है वो मेरे को समझ में नहीं आई। फिर जैसे दूसरी आपने बात। कमांड दी थी वैसे ही कमांड देनी है, आप उसको बोलोगे मूव क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, उसको बोलो पेंडुलम स्टॉप, वो स्टॉप हो जाएगा, धीरे धीरे स्पीड स्लो करके स्टॉप हो जाएगा। वो उसको आपकी बात फिर, सही है मैडम, लेकिन जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है वही वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है या क्लॉकवाइज, वो समझ में नहीं आई। ये सब कोर्स का पार्ट है भाई, ये तो आपको कोर्स में सीखना पड़ेगा कि उसमें से एनर्जीज के था। साथ, हाँ एनर्जीज के साथ कैसे काम करना है, इससे आंसर्स कैसे लेने हैं। मैंने आपको अभी बस इतना सिखाया कि आपको अपनी कमांड्स के अकॉर्डिंग पेंडुलम को कैसे यूज करना है। हाँ वो तो बाकी समझ है। एनर्जीज के साथ कैसे खेलना है पेंडुलम को लेकर, वो सब कोर्स का पार्ट है। और अभी मैंने वो यूज किया आपकी जो प्रैक्टिकल, तो सर मेरा सर भी घूमने लगा मैडम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपको पहली बार किया ना आपने शायद, इसलिए। हाँ हाँ, पहली फर्स्ट टाइम किया हाँ, है। कोई बात नहीं, वो अच्छा ठीक हो लगा जाएगा मैडम। ऐसे। चलो, बहुत और मैं क्या थैंक कहता हूँ मैडम, जी। पेमेंट का मैं कल पेमेंट कर दूंगा मैडम, तो चलेगा? देखिए, मैं हाफ पेमेंट कर दीजिए जैसा प्रवीण जी बोल रहे हैं, फुल पेमेंट कल करोगे तो फिर वही पेंडुलम वाला पंगा पड़ेगा आपका भी। क्योंकि इट्स नॉट माय डिसीजन, इट्स टीम्स डिसीजन, ये सारा कुछ उन्होंने ही मैनेज किया हुआ है, ये सब आपके पास जो मैसेजेस है सब उन्हीं का ही है। तो इट्स नॉट माय ओनली डिसीजन, है ना। ओके। तो तो आप, मैडम वो कुरियर धरा आएगा तो फिर हाँ कुरियर से आएगा ना? हाँ, कुरियर से आएगा। अच्छा, आपका वो मैंने स्क्रीनशॉट पर है, आपका डायरेक्ट अकाउंट में हम डाल सकते हैं पैसे? हाँ हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं, पर मुझे स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा पेमेंट करने के बाद। ठीक इस है नंबर मैडम। पर, ये जो नंबर यहाँ पर है यहीं पर ही स्क्रीनशॉट देना, नहीं तो कई बार पता नहीं चलता, तो स्क्रीनशॉट जरूर डाल दीजिएगा। हाँ मैडम, चौक्कस, ठीक ठीक है। है। हाँ जी। चलिए, प्रियंका जी, बताइए। हेलो मैम। जी हेलो जी, बताइए प्रियंका जी। मैम आई जस्ट वांट टू नो कि एक ही पेंडुलम सब चीज के लिए काम करता है या हर चीज के, जैसे हीलिंग के लिए हमें अलग पेंडुलम चाहिए होता है या यस और नो के लिए हमें दूसरा पेंडुलम चाहिए होता है? हाँ, एक मिनट, इसके अंदर टाइमिंग क्या होगा मैम, बस एक मिनट, है ना, कुछ मैसेजेस है, मैं एक बार हाँ। देख लेती हूँ। डेट कल और परसों का रहेगा, टाइमिंग 8 बजे का रहना है। पेंडुलम कौन सा परचेज करना है हीलिंग के लिए, ये सब क्लास का पार्ट होगा प्रियंका जी, आपने ही पूछा हुआ है शायद ये। तो ये सब क्लास हाँ का हाँ। पार्ट होगा, ये क्लास में ही बताया जाएगा कि हीलिंग के लिए कौन सा ओके। पेंडुलम यूज होता है और नॉर्मल कौन सा यूज होता है, ये सब पार्ट क्लास का है कि कौन सा पेंडुलम किस चीज के लिए यूज होगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू। और बताइए, नोट्स आपको, इसमें बहुत ज्यादा नोट्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको मेरे ख्याल से इंग्लिश में, पता नहीं हिंदी में, मुझे याद भी नहीं है नोट्स, पर नोट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखना। आपको डाउनलोडेबल शीट्स की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें इंग्लिश और हिंदी का कोई मैटर ही नहीं है ना। शुभ्रा जी ने पेमेंट कर दिया है, ठीक है मैम, टीम चेक कर लेगी तो आपको मेन ग्रुप में डाल देंगे शुभ्रा जी। चलिए, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? आई होप सबके हो गए। संजय जी, आप ब्लैंक बहुत है, एनी प्रॉब्लम? आपको आया है क्लास में समझ में? आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। आया आया समझ। चलिए, ठीक है। ठीक है, तो फिर जिन लोगों को भी क्लास ज्वाइन करनी है वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पेमेंट, आप जब पेमेंट कर दें तो उसका स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट कि आपकी पेमेंट हो गई है, वो इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा प्लीज, जिससे आप मेन ग्रुप में ऐड हो सके। क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं देते तो कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट आ जाती है और फिर हमें सर्च करना पड़ता है कि किसने पेमेंट कर दी है। कई बार फिर वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, ऐसा लगता है कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, कि पैसे आ गए और वो सीख नहीं पाए। तो स्क्रीनशॉट जरूर दीजिएगा। चलिए, तो 3 वैदिक स्विच वर्ड जो हमें आपके साथ शेयर करने थे, दैट आर
अमोल की इज यूज्ड फॉर लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर्स। वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं, स्विच वर्ड इज जस्ट टू यू, दे आर यूज टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी, कि एक स्टेट से, नेगेटिव स्टेट से पॉजिटिव स्टेट में चेंज करने के लिए जो यूज होते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको ग्रीन पेन से लिखना है, अपने लेफ्ट हैंड पर लिखना है, राइट हैंड से। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसको, है ना, और रिस्ट पर भी लिख सकते हैं, और यहाँ हथेली पर भी लिख सकते हैं, पाम पर भी लिख सकते हैं, अमोल की इज यूज्ड फॉर लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर्स। और आप इसको चैंट भी कीजिए, मिनिमम 28 टाइम्स या फिर 108 टाइम भी आप कर सकते हैं। इसके बाद है दूसरा स्विच वर्ड है पद्मा। पद्मा हम यूज करते हैं ताकि हमें गॉडेस लक्ष्मी जैसी ब्यूटी मिले, उसके लिए पद्मा यूज किया जाता है। थर्ड है इंद्रानी त्रिपुर सुंदरी, दिस इज द स्विच वर्ड, वैदिक स्विच वर्ड है। इंद्रानी त्रिपुर सुंदरी इज यूज्ड फॉर ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल हाइट्स, के आपको ऑलराउंडर स्विच वर्ड बोला जाता है इसको, और इसको इसलिए लिया जाता है ताकि आप ऑल ओवरऑल ब्यूटीफुल हो, अंदर से भी और बाहर से भी, स्पिरिचुअल हाइट्स आपको मिले, उसके लिए ये स्विच वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट वन वॉज अमोल की, सेकेंड इज पद्मा, एंड थर्ड इज इंद्रानी त्रिपुर सुंदरी। प्रवीण जी कुछ कहना है, आपने दोबारा से हैंड रेज किया था। चलिए, तो आई होप आपके सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। विजय जी, आपका कोई क्वेश्चन है? कर सकते हैं। नहीं है? हेलो हाँ जी, हाँ जी विजय जी, क्वेश्चन है आपका मैम, ये सर? कह रहा था अगर बाद में कोई हमारे डाउट्स होते हैं तो फिर उसमें तो आपसे हमेशा कांटेक्ट के कैसे लिए, कर सकते हमेशा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप रहोगे, आपके पास जब आप मेरे साथ कांटेक्ट में आओगे तो आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट भी हो जाओगे, तो आंसर्स आपको हमेशा मिलेंगे। जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी, सोचो क्लास में क्यों है, यहाँ पर डेमो क्लास में, दे आर हेयर बिकॉज मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ उनसे, है तो ना। ये इसका बाद में हमारे को जब हम कल अटेंड ना कर पाए और ये वीडियो आप हमारे को बाद में रिकॉर्डिंग मिल मिलेंगी जाएंगे? आपको, रिकॉर्डिंग मिलेंगी, और जब भी अगर डाउट होते हैं रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी, तो आप ग्रुप में क्वेश्चन डाल दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। ओके मैम, अगर हम इसका मतलब बार कोड अब आपने सेव कर दिया क्या इसमें? आपको ग्रुप में पेमेंट मिल आप जाएगा, आप एक बार यहाँ से सेव कर लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, रीना जी बताइए। ये जो स्विच वर्ड्स है वो ब्लू पेन से लिखने की ग्रीन पेन से? ग्रीन पेन से लिखना, तीनों के तीनों? तीनों। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी। सुरेखा जी। जी मैम, जय माता दी। जय माता दी। बस मैम हो गया क्वेश्चन क्लियर, अभी पीछे पूछ लिया ना कौन से कलर से लिखना है, बस ओके, यही ग्रीन पूछना पेन से। था। और मिनिमम कितने टाइम्स? मिनिमम 28 टाइम्स। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है सबने, आई होप। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ आप सब अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको मेन क्लास में। कोई क्वेश्चन है आपका सुरेखा जी? आपका हैंड रेज है अभी भी। प्रवीण जी। चलिए, ठीक है, तो फिर राधे राधे सभी को, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए। वेलकम अखिलेश जी, वेलकम रीना जी। हाँ, स्विच वर्ड्स मेल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सभी को, थैंक यू।